आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। तो इस प्रश्न में दिया है यदि y बराबर 7x प्लस 7 तथा y बराबर 3x प्लस 7 के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी 7/√2 इकाई है होगा। तो यहाँ हमको रेखा का समीकरण बताना है जो क्या हो। देखो, ये हमारे पास में x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। अब हमें बताना है ऐसी रेखा का समीकरण जो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती हो तथा मूल बिंदु से जिसकी दूरी 7/√2 इकाई हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो हमारे पास रेखाएं हैं उनको हम हल करके उस बिंदु का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को हल करते हैं। दोनों को सबसे पहले माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x का मान 0 आ गया। अब इसी तरीके से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारे पास बिंदु जो है वो कितना आ जाएगा, 0,7, यानी कि वो कहाँ होगा, y अक्ष पे स्थित होगा। ये हमारे पास बिंदु हो गया 0,7। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास में मान लिया कि रेखा जो है वो कुछ इस प्रकार से जा रही है और उसका जो समीकरण है, उसका जो मूल बिंदु से दूरी है। अब मूल बिंदु से दूरी का मतलब क्या हो गया, लंबवत दूरी होगा। यहाँ पे 0 होगा। तो इस मूल बिंदु से लंबवत दूरी जो है वो हमारे पास में 7/√2 की है और ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, 7 की है, ठीक है। तो ये वाली दूरी हमारे पास 7 की हो गई, ये हमारे पास 7/√2 हो गया। तो यहाँ से हम देखें तो इस वाली दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया a, ये हो गया o और ये हो गया b। तो ये वाली दूरी भी ज्ञात की जा सकती है और ये वाला कोण भी ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला कोण ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया आधार, ये हो गया हमारे पास में क्या, कर्ण। तो हमें पता है यहाँ से कि जो कॉस थीटा होगा, अगर हम इस एंगल, इस कोण को क्या माने, थीटा माने, तो कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास कितना होगा, आधार बटा कर्ण। अब देखो यहाँ से आधार जो है वो कितना हो गया, 7/√2 और बट्टा में कर्ण जो है वो कितना हो गया, 7 हो गया। 7 से 7 कट गया तो कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण है ये कितना हो गया हमारे पास, 45 डिग्री हो गया। और ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि पूरा कोण कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। तो अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इस रेखा का हमारे पास क्या हो गया, एक। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु का समीकरण ज्ञात, इस बिंदु ए को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 0,7 क्या है, एक रेखा का एक बिंदु है इसका। और ये वाला बिंदु भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ये 45 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो अब ये वाला जो खंड, ये हमारे पास, अब इसको हम बोल देते हैं, जैसे कि हमने इसको बोल दिया बी और इसको बोल दिया हमने सी। तो ये दोनों जो है हमारे पास में ओ बी और ये क्या हो जाएगा, ए बी। ओके, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास में 90 डिग्री का कोण होगा। तो सामने वाली जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे ए बी जो है वो हो जाएगा हमारे पास में, ये कोण 45 डिग्री का है। तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ओ ए साइन 45 हो जाएगा। और यहाँ से जो ओ बी है वो कितना हो जाएगा, ओ ए साइन 45, सॉरी ये हो जाएगा कॉस 45। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो ए बी है वो तो हो गया हमारे पास में 7/√2 गुणा साइन 45 का मतलब √2, 1/√2। तो यहाँ पे √2 कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ से ओ बी जो है वो भी कितना हो गया हमारे पास में, 7/2 हो गया। ये हमारे पास में 7/2 क्या आ गए हमारे पास, इसके निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला बिंदु हो गया 7/2 कॉमा 7/2। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए बी से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, देखो x1 y1 तथा x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में देखो ये होता है समीकरण, यहाँ से y माइनस वाई वन, यहाँ से होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 होगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा यहाँ तक। अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे,
अब यहाँ से हमारे पास दो बिंदु है, दो बिंदु कौन कौन से, एक तो है 0,7 और एक है 7/2, 7/2। तो यहाँ पे एक तो हो गया 0,7, एक हो गया 7/2, 7/2। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो y माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 7/2 बराबर यहाँ से y माइनस y1 हो गया ये। तो अब y2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 माइनस 7/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 0 माइनस 7/2 और यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा x माइनस 7/2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y माइनस 7/2 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 7/2 बटा 7 बटा यहाँ पे कितना है 7/2 बनेगा ये ऊपर, और माइनस का 7/2 तो ये माइनस का 1 बनेगा, और यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, y माइनस 7/2 और प्लस x माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। उधर लेके जाएंगे तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा समीकरण x प्लस वाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा बराबर में 7 आ जाएगा, या फिर बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में समीकरण आया x प्लस वाई बराबर 7। तो ये तीसरा जो हमारे पास विकल्प है वो क्या हो गया, सत्य विकल्प हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।